अनलिमिटेड आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कल जो इंडिया गवर्नमेंट ने 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया है उसके बारे में। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है पबजी। पबजी मोबाइल एप्लीकेशन को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है, क्या इंडिया में पूरी तरह से पबजी को बैन कर दिया है या फिर अभी भी कुछ उम्मीद है या फिर कुछ प्रोसेस है जिसमें हम लोग पबजी अभी भी खेल सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप लोग ये वीडियो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे आज अभी भी आप लोग पबजी गेम इंडिया में खेल सकते हैं। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो का पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग हुआ कैसे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री ने कल एक ट्वीट दिया जिसमें ये बोला कि इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग 118 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। और वो क्यों किया है, इंडिया का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ये जो 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन थे इन सभी को बैन कर दिया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन बैन हुआ है ये पूरा उसका लिस्ट है, लगभग 118 मोबाइल एप्लीकेशन थे, इन लोगों को बैन कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है पबजी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे, जैसे आप लोग बोल सकते हैं लूडो वर्ल्ड, बाइक रेसिंग, इस तरह का बहुत सारा गेम थे जिसको मेनली ये जो 118 एप्लीकेशन बैन हुआ है इसमें कवर अप किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन थे, जैसे एमआई का एप्लीकेशन हुआ या फिर एमवी प्लेयर हुआ या फिर एचडी वीडियो रिकॉर्डर हुआ, इस तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन थे, इसको भी बैन कर दिया गया है। ये जो बैन हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इंडिया गवर्नमेंट कौन से सेक्शन के अंडर में ये सभी एप्लीकेशन को बैन किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन किया था। तो वो जो सेक्शन है वो है अंडर 1969A। ठीक है, ये जो है 69A आईटी एक्ट है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो एप्लीकेशन बैन किया है वो कौन से सेक्शन के अंडर में बैन किया है, तो वो होगा 69A। उसके अलावा ये जो स्टार्टिंग हुआ था एप्लीकेशन बैन वाला प्रोसेस, आप लोग को याद होगा 15 जून को जब गलवान घाटी में इंडिया और चाइना का मुठभेड़ हुआ था, उसमें लगभग 20 जवानों का शहीद हो गए थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और उसी समय ही क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया कि चाइना का लगभग 59 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम था उस समय वो था टिकटॉक। और ये जो टिकटॉक था इसका लगभग उस समय लगभग इंडिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर थे। तो इतना बड़ा अमाउंट वो लोग इंडिया से ही यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखते हुए टिकटॉक, शेयरिट, इस तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन थे जिसको हम लोग डे टू डे में यूज कर रहे थे, इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं रुके, फिर और 47 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया था। जो मेनली जो पहले 59 एप्लीकेशन बैन हुआ था उसी का ही क्लोन वर्जन जो कि अभी भी प्ले स्टोर में अवेलेबल था उसको बैन कर दिया गया। 47 जो एप्लीकेशन फिर बाद में बैन हुआ था, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं टिकटॉक लाइट हुआ, शेयरिट लाइट हुआ या फिर कैम स्कैनर लाइट, इस तरह का एप्लीकेशन बहुत सारा प्ले स्टोर में अल्टरनेटिव मिल रहा था। तो इन सभी को भी बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और ये जो 47 एप्लीकेशन बैन हुआ उसके बाद और एक स्टेटमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने इशू किया जिसमें ये बताया गया ये ओनली 47 एप्लीकेशन नहीं, इसके अलावा और भी 250 एप्लीकेशन है जिसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट का नज़र था और वो स्क्रूटिनी यानी स्कैनर कर रहे थे कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है ये इंडिया का जो प्राइवेसी और पॉलिसी है उसको कम से कम हार्म ना कर दे। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इन लोगों का जो मेन सर्वर है वो चाइना में रहता है। तो अभी इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो चाइना गवर्नमेंट इंडिया में से जो भी डाटा है उसका मिसयूज कर सकता है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ये एप्लीकेशन को बैन कर रहा है। तो यहाँ पर मेनली जो 250 एप्लीकेशन का बात स्टार्ट हुआ तभी स्टार्ट हो गया था पबजी को बैन करने का इशू, क्योंकि पबजी जो है वो पूरी तरह से चाइनीज कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ उसके फेवर में जा रहा था, जो पीसी जो मेनली पबजी है वो मेनली एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ब्लू व्हेल, उसका मेनली ये सॉफ्टवेयर है। बट इसके जो मोबाइल वर्जन जो कि मोबाइल में चलता है वो
मेनली चाइना का टेंसेंट कंपनी का है। तो मेनली आप बोल सकते हैं इसमें कोलैबोरेशन साउथ कोरिया और चाइना का है, ब्लू है और टेंसेंट का। ब्लू व्हेल में पीसी वर्जन वाला जो आप लोग गेम देख रहे हैं इसका पबजी का, वो है ब्लू व्हेल का, जबकि मोबाइल वर्जन वाला जो है वो है टेंसेंट चाइना का। तो इसलिए बहुत सारा इशू हो रहा था और बहुत सारा कन्फ्लिक्ट आ रहा था कि ये रियल में चाइनीज़ कंपनी है या नहीं है। और इसके बाद और एक भी डाटा आया कि लगभग ये जो लॉकडाउन का पीरियड चला और बहुत सारे लोग घर में बैठे रहे, जिसके चलते ये जो पबजी मोबाइल गेम है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लगभग 17.5 करोड़ लोग इसका यूजर इंस्टॉल कर दिया था ये जो लॉकडाउन पीरियड के चले। तो यहाँ पर और भी बहुत बड़ा मार्केट बन गया था पबजी का इंडिया में। जैसे टिकटॉक में लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर थे, उस तरह से पबजी का भी लगभग 17.5 करोड़ यूजर बन गए थे। और उसके डाटा के हिसाब से लगभग इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो है 22.457 करोड़, जो कि गेमिंग सेक्टर में आज तक सबसे ज़्यादा कमाने वाला कंपनी बन गया था पबजी। और ये ओनली जो लॉकडाउन पीरियड यानी जो 6 महीने का जो पीरियड हुआ उसमें ही अकेले ये लगभग 9,731 करोड़ रुपया कमा दिया। यानी इंडिया का जो पहला हाफ पीरियड था, इस साल ही हाफ पीरियड में ये लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया ये कमा दिया है। और अगर ऐसे देखा जाए और एक भी डाटा ये आया कि इंडिया में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को याद होगा मार्च के महीने में स्टार्ट हुआ था, तो अकेले ये मार्च के महीने में ही लगभग 2021 करोड़ रुपया कमा लिया था। तो यहाँ पर एक बात ये उठ रहा था कि अगर पबजी अपना जो डाटा है वो मिसप्लेस कर दे या फिर मिसयूज कर ले, क्योंकि इसका पार्शियली जो है वो सर्वर चाइना में था, तो इसलिए या इसको बैन करने का दावी बहुत ज़्यादा उठ रहा था। तो फाइनली जो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो यहाँ पर वो लोग ये आ रहा होगा कि अभी हम लोग क्या करें और हम लोग कैसे पबजी गेम को अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जवाब ही है, इंडिया में सिर्फ ओनली बैन जो हुआ है वो पबजी का मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये जो एप्लीकेशन था उसको बैन किया गया है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था जो कि पीसी वर्जन था वो अभी भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो खेल सकते हैं। इसका मतलब ये है आप लोग पबजी खेल तो सकते हैं मगर किस में, ओनली पीसी से। ठीक है, आपका जो अगर कंप्यूटर है तभी आप लोग ये गेम को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल और फ़ोन या टैबलेट है तो फिर उससे आप लोग ये गेम नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ बेस्ड टेंसेंट का था। तो अगर आपके पास पीसी है तभी आप लोग ये गेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक दिक्कत आएगा, क्योंकि यहाँ पर खेलने के लिए आपका नेट स्पीड उतना अच्छा होना चाहिए और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पीसी अभी भी नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, तो वो लोग अभी भी इस गेम से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर यही था जो पबजी के बारे में हम लोग मेनली बोले कि इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया 118। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो इसमें एक चीज़ लास्ट में हम लोग ये बताएंगे, ये जो 118 एप्लीकेशन या फिर पहले भी जो एप्लीकेशन बैन हुआ था उससे ये फायदा ये हो रहा है कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, खास करके गेमिंग सेक्टर में जो लोग काम करते थे उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे चल के अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाए। और हम लोग जैसे पहले अलग अलग देश का जो गेमिंग सॉफ्टवेयर यूज करते थे, इंडिया का अगर ओन गेमिंग कंपनी उस तरह से हो तो इंडिया में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएगा और अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो इस तरह का मुहिम इंडिया गवर्नमेंट का स्टार्ट है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए हम लोगों के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।